फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी से शेयर कर रही हूँ वो है आलू और उबले हुए अंडों का कोरमा। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली हरी प्याज भी ली है और दूसरी प्याज भी ली है। सबसे पहले हम इसमें ना घी मैंने डाल लिया है। अब इसमें जा रहा है घी, जीरा, और यहाँ पे जा रहा है साबुत गरम मसाला, तेज पत्ता 2 अदद, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी कलवंजी, 1-2 काली मिर्च जी मैं, प्याज, काली अंडों का कोरमा भी बनता है। मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। हरी प्याज भी मैंने डाली है। यहाँ पे मैंने अंडे रख दिए उबलने के लिए ताकि अच्छे से उबल जाए, प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं कि 5 अंडे, और ये 5 अंडे जो है ना मैंने नमक डाल के पानी में उबलने के लिए रख दिए। यहाँ पे प्याज हमारा हो गया लाइट ब्राउन। अभी इसमें शामिल करूँगी मैं टमाटर। ये एक स्मॉल साइज का टमाटर है। और टमाटर के साथ ही ना मैं आलू शामिल करूँगी कि आलू जो है ना फ्राई हो जाए इसके साथ। आलू और अंडे का कोरमा रेडी होने लगा है जी। आलू तकरीबन 1 kg मैंने लिए। यहाँ पे आलू हो गए फ्राई। अभी इसमें मैं ये 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी और एक ये छोटा चम्मच टीस्पून जो है ये हल्दी का, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, और एक भर के खुश्क धनिया, और यहाँ पे मैं इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च, हल्का सा इसमें पानी का छटा दूंगी। जी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अभी इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूंगी। आलू काफ़ी हद तक गल गए, फ्राई जो हुए हैं, तो अभी थोड़ा बहुत जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा गलाना चाह रही हूँ फिर से। यहाँ पर आलू लगता है गल गए, आलू गल गए। यहाँ पे दही है, दही थोड़ी सी खट्टी है इसलिए मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी अच्छे टेस्ट के लिए। और चूल्हे को मैं कर दूंगी स्लो, तेज आंच पे ना दही पड़ जाता है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। जी तो इनको मैं निकाल लेती हूँ तेज पत्ते को। जो खड़े मसाले डाले थे अब उनकी जरूरत नहीं है, उनको भी निकालती हूँ। आलू जो है ना वो अच्छे से भुन गए हैं। अब थोड़ी सी उनकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी थोड़ा शामिल करूँगी। तकरीबन रेडी है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी। यहाँ पे जी हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो तो पसंद करते हैं शोरबे वाले आलू, और हसीब जो है वो बिल्कुल नहीं खाता। इसलिए मैं अब इसकी ना ये जो ग्रेवी है ना ये बिल्कुल कम रखूँगी ताकि हसीब भी खा ले। ये जी हर घर का मसला है, कोई खाता है कुछ, कोई कुछ खाता है, कोई बच्चे पसंद करते हैं, कोई नहीं करते।
करने चाहिए चीज़ें, बहरहाल हम भी छोटे थे तो ऐसे ही था, कुछ चीज़ें हम भी नहीं खाते थे। यहाँ पे जी मैंने देसी घी डाला है और उसमें डालूंगी थोड़ा सा मक्खन। ये मेल्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी अच्छी खुशबू के लिए। और यहाँ पे जो मैंने लिए हैं अंडे 5 से 10, इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी में जो टिपिकल स्मेल होती है ना उसकी अंडे की, वो ख़त्म हो जाएगी। कोई खाता है कोई नहीं खाता, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं। यहाँ पे मेरे पास है मेथी है, फ्रेश मेथी, ये धो के मैंने ना काट के इसके ऊपर डालने के लिए रखी थी। झटपट तैयार होगी ये रेसिपी भी और आज का खाना भी। कलर इसका टेस्ट भी बड़े मजे का है। ये हमारे अंडों का तड़का, मजेदार सा जीरे वाला तड़का। ये भी इस पे जाएगा ढेर सारा धनिया, बिल्कुल फ्रेश धनिया और मेथी है। आज की रेसिपी रेडी हो गई है, अंडा कोरमा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छी है।